क्या रूहानी इस घर के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं? क्या एक छोटी सी गलती उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगी? दोस्तों, सीरियल इश्क जुनूनी के आने वाले एपिसोड में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस बार कहानी में इमोशंस, साजिश और रिश्तों का ऐसा तूफान आने वाला है जो रूहानी की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। एपिसोड की शुरुआत होती है पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर, जहां ऊपर से बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर कई राज साजिश पल रही होती है। रूहानी पूरे परिवार प्यार से खाना परोस रही होती है, तभी अचानक उसके हाथ सासू माँ के पैरों गिर पड़ता है और सीधा सासू माँ के पैरों गिर पड़ता है। सासू माँ दर्द से जोर जोर से चीखने लगती है और पूरा घर एक पल में हिल जाता है, हर कोई घबरा जाता है और तुरंत रूहानी अब कोई बात सुनने को दिया है। रूहानी बात को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक भी सफाई का किसी पर असर नहीं पड़ता। हालात इतने अरच जाता है, हालात इतने खराब हो जाते हैं, जाके घर के बड़े सदस्य भी रूहानी को गलत समझने लगती हैं। दादी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह रूहानी को खरी खोटी सुनाने लग जाता है और रूहानी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगती हैं। लेकिन ये पूरा हाथ कोई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। मामी ने बहुत सा लिया, पूरा हादसा कोई गलती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। मामी डर है कि अगर पुष्पी की सच्चाई सबके सामने गिराया जा सके। मामी को प्लान बनाया जिसमें एक तरफ सारा खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा प्लान बनाया जिसकी तरफ रूहानी को गुनहगार साबित कर दिया जाए। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आते जब पुष्पी की छोटी छोटी आदतें उसे बार बार एक्सपोज करने लगती हैं। कभी उसका बात करने का तरीका, तो कभी कुछ सुनते ही अचानक अजीब रिएक्शन देना। यह सब देखकर रूहानी को लगातार शक होने लगता है। रूहानी को महसूस होने लगता है कि घर में कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। मामी समझ जाती है कि अगर रूहानी का शक बढ़ता गया तो सच ज्यादा छुप नहीं पाएगा। इसी वजह से वो ध्यान रूहानी से हटाने के लिए दाल वाल ड्रामा, यहाँ तक कि खुद को बचाने के लिए मामी अपनी जुबान तक जला लेती है ताकि किसी को उन पर शक ना हो। अब घर के हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। यो को छाज के रूहानी को हर कोई गलत समझ रहा है। दादी जानबूझकर उसके सामने कचरा फैलाती हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। परिवार का हर सदस्य उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। रूहानी मानसिक रूप से टूटती जा रही है, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार मिलता है। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अचानक रूहानी पुष्पी मौसी को लेकर ऐसा सवाल पूछ लेती है जिसे सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। रूहानी पूछती है कि जब से पुष्पी मौसी घर से गायब हुई है तब से किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। यह सवाल सख्त अंदाज में जवाब देती हैं कि पुष्पी अपनी किस्मत आजहरा गुस्से से भर जाता है। वो बेहद सख्त अंदाज में जवाब देते हैं, किस्मत आजमाने कहीं दूर चली थी और अब उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है या किस हालत में। यहाँ तक कि दादी गुस्से में यह भी देती हैं कि अगर वह मर भी गई हो तो उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो इसके बाद होता है। जैसे ही दादी ये बात कहती हैं, पास खड़ी नकली कुसुम जी के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो अंदर ही अंदर खुश दिखाई देती हैं, जैसे उनको बहुत बड़ी जीत मिल गई हो। उनकी यह मुस्कान देखकर घर वालों के खुबादों के होश उड़ जाते हैं। लिली की आंखों में डर साफ नजर आने लगता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि कहीं न कहीं सच अब बाहर आने वाला है। रूहानी भी नकली कुसुम जी की इस हरकत को देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। बड़े से इतनी कड़वे बात सुनकर कोई खुश कैसे हो सकता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर राज धीरे धीरे सामने आने लगा है। रूहानी को पूरा यकीन हो चुका है कि पुष्पी मौसी के गायब होने के पीछे कोई बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूहानी इस सच्चाई को सबके सामने ला पाएगी? क्या मामी और नकली कुसुम जी का पर्दाफाश हो जाएगा या फिर रूहानी को हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया जाएगा? इमोशंस और बड़े ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रूहानी अपने खिलाफ रची गई इस साजिश का सामना कैसे करती है और क्या वो खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी या नहीं।